नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुराग गुप्ता। आज एक बहुत ज़रूरी बात आप सबसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि आई एम नॉट ए मेडिकल एक्सपर्ट, तो मैं कोई चिकित्सा से संबंधी सलाह आप लोगों को नहीं दे सकता, ना मैं उस काबिल हूँ। लेकिन पिछले कई दिनों में मेरी जो डॉक्टर से बात हुई है, क्योंकि मेरे परिवार में कई लोग कोविड से पीड़ित हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, तो उनके आशय में मेरी जो डॉक्टर से बात हुई है उससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अभी हालात बहुत ख़राब हैं। डॉक्टर्स अपनी जी जान से कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मेरी उनसे बात हुई उसमें समझ में आया कि काफ़ी मात्रा में लोग बिना सीवियर कंडीशंस के भी डॉक्टर्स के पास भाग रहे हैं और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले सीवियर पेशेंट्स को देखें या थोड़े लेस सीवियर पेशेंट्स को देखें। देखिए, कोरोना के जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो सबको पता है। खांसी है, जुखाम है, गले में खराश है, सर्दी है, बुखार है, कमज़ोरी है, ये सब सिम्टम्स हैं। ये 95% लोगों को ये सिम्टम्स हो रहे हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स होते भी हैं तो सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी करी है जो दैनिक भास्कर में पब्लिश हुई है। वो कुछ दवाइयों की लिस्ट है जो आप ले सकते हैं। जब आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत तब है जब आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो। डॉक्टर्स के मुताबिक, एक बहुत ही अच्छे सर्जन से मेरी बात हुई, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ, अगर आपको रात में नींद अच्छी आ रही है और आपकी सांस नहीं उखड़ रही है तो आपको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो दवाइयाँ लेकर भी घर में सेल्फ आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं। आप कोविड हेल्पलाइन पे अगर कॉल करेंगे तो आशा कार्यकर्ता आपके घर में वो किट उपलब्ध कराएंगे जिसमें आपका पूरा डोज होगा, जिसको आप लेके सेल्फ आइसोलेशन में रह के भी ठीक हो सकते हैं। हो क्या रहा है, आदमी इस वक्त पैनिक हो रहा है और पैनिक होते हुए अस्पताल भाग रहा है और अस्पताल भागते ही वहाँ पे की स्थितियाँ भी सब गड़बड़ा रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतनी चिकित्सा फैसिलिटीज़ हमारे देश में नहीं हैं। तो अननेसेसरीली डॉक्टर्स को परेशान मत करें। वो जी जान से कोशिश कर रहे हैं, पूरी दम लगा रहे हैं आपको बचाने के लिए, लेकिन हम लोग अपनी नादानी में, बेवकूफ़ी में डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हैं। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो डॉक्टर्स ने मुझे बताए, वो ये हैं कि आप दिन में 2 बार स्टीम लीजिए, गर्म पानी पीजिए, गरारे कीजिए और पेट के बल उल्टे लेट के अगर आप मुंह की बजाय नाक से सांस लेते हैं तो आपको सांस लेने की दिक्कत अगर आ भी रही है तो वो कम हो जाएगी। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत है, ऑब्वियसली हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। या हमारी सीवियर मेडिकल कंडीशन है, हमको कोई अस्थमा है, चेस्ट इन्फेक्शन ऑलरेडी है, या डायबिटीज़ है, ऐसी कोई बीमारियां हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर सलाह लीजिए। लेकिन बिलीव मी, 95% लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ घबराहट में भाग रहे हैं। आज मेरे पास किसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि एक सज्जन एक्सपायर हुए, कोरोना का नाम सुनते ही उनको हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए। घबराहट में गलत डिसीजंस हम लोग ले रहे हैं, मर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है वो मेडिकल स्टाफ को हो रही है, चिकित्सा स्टाफ को हो रही है। मैं फिर से आपको वो दैनिक भास्कर में जो पब्लिश्ड एक पिक्चर है जिसमें उन्होंने कुछ बेसिक दवाइयाँ कोविड की बताई हैं, वो आप के सामने मैं फिर दिखा देता हूँ। आप उसको लीजिए और घर में अगर आप ठीक हो सकते हैं तो उससे अच्छी दवाई कोई नहीं है, क्योंकि कोविड के पेशेंट को ठीक होने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। कमज़ोरी अगर आपको आ रही है तो आप विश्वास मानिए कमज़ोरी 2-3 दिन में नहीं जाएगी, उसको 1 महीना लगेगा। तो पैनिक मत होइए। बहुत केसेस में ऐसा हो रहा है कि पेशेंट्स बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं 4-5-10 दिन तक, तो वो नॉर्मल है, हो रहा है ऐसा। आप अपने डाइट का ख्याल रखिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए और अननेसेसरीली डॉक्टर्स को परेशान मत करिए। डॉक्टर्स बहुत स्ट्रेस में हैं। जिन लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, हम समझदार होके डॉक्टर्स का समय वहीं खर्च कराएं, बजाय अपनी कंडीशन पे जहां हम कुछ बेसिक चीज़ें लेके ठीक हो सकते हैं। मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, फ़ोन पे परामर्श लेके ठीक हो सकते हैं। अस्पताल जाकर हम सिर्फ पैनिक अपना बढ़ाएंगे, डॉक्टर्स का बढ़ाएंगे, और जो वाकई मरीजों को जिनको ज़रूरत है उनको बढ़ाएंगे। तो मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को समझेंगे और जो भी उपाय, बेसिक उपाय बताए जा रहे हैं वो हम करेंगे, ताकि अस्पतालों में जाने वाली भीड़ कम हो और जो केओस मचा हुआ है सब तरफ वो घट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।